आज ना मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक ऐसी लड़की की जो बहुत ज़्यादा डरती थी। हाय, मेरा नाम है अमृता एंड आई वांट टू टेल यू हाउ आई शिफ्टेड टू इटली फॉर माय मास्टर्स डिग्री। सो ये उस टाइम की बात है जब मेरा बैचलर्स हो चुका था एंड आई हैड नो क्लू कि मुझे लाइफ में क्या करना है, ठीक है? बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स वर गोइंग इन टू अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड फ्रैंकली मैं अपने बैचलर्स के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी चीज़ों से। मुझे किसी चीज़ का पर्पस समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एंड मुझे फ्रैंकली उस समय वहाँ नहीं रहना था। आई डेंट वॉन्ट टू बी इन दैट सिचुएशन, ओके? एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड थैंकफुली मेरी सिस्टर ने रिकमेंड किया कि यू नो why don't you apply for masters abroad, okay? And it's not like हम बहुत अमीर लोग हैं या हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। नहीं, we are from a very humble background and I came here and I took a loan to come here, okay? So उसने बोला कि why don't you try? एंड मुझे अपने आप पे कोई ऐसा ख़ास कॉन्फिडेंस नहीं था कभी भी कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ। मतलब मैं सच बोलूँ तो मैं इंडिया में भी ट्रैवल नहीं किया अकेले। ट्रैवल अकेले क्या, ऐसे किया ही नहीं है ना मैंने ट्रैवल। मतलब मैं बोलूँ, मैं एक शहर में 18 साल तक रही हूँ विदाउट गोइंग आउट ऑफ दैट सिटी लाइक वन्स और ट्वाइस। उसके बाद मैं कहीं भी बाहर नहीं गई हूँ, ठीक है? एंड मैं बैंगलोर में थी एंड yeah, so that's like 18 years I spent in Jharkhand and then I moved to Bangalore and then for 3 years I was there and now I have to live alone. Okay, I'm thinking of moving abroad and मेरे कोई ऐसा इच्छा कोई ये नहीं था मेरे अंदर कि हाँ मैं कर लूँगी, सब कर लूँगी। बट मेरे को ऐसा था कि यार मेरे को अभी प्रेजेंट मोमेंट में किसी यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, सो व्हाट टू डू, लेट मी जस्ट टेक दिस चांस। होगा तो होगा, नहीं देख लेंगे। एंड I just took that chance. Also because I wanted to understand things in my life, things that happened in my, recent years when I was in bachelor's. It was quite difficult for me, uh, because I lost my father and some things related to my friends and just in general me. Okay, so मैं समझना चाहती थी, प्रोसेस करना चाहती थी चीज़ों को। और वो 1 साल, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, एप्लीकेशन करना होता है, लाइक लगभग 1 साल लग जाता है, ठीक है? उस 1 साल में अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आई डोंट नो हाउ आई शिफ्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। आई थिंक इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी सिस्टर को जाता है बिकॉज़ उसी से मेरी शुरुआत हुई एक तरीके से देखा जाए तो। शी वाज़ इनटू एंजल नंबर, शी वाज़ इनटू मैनिफेस्टेशन एंड स्टफ। एंड मैंने सोचा कि ये क्या चीज़ है, ये कर रही है। मैंने सोचा क्या है ये, तो उससे मेरे को पता है कि ऐसा भी कुछ होता है। मैंने बोला मुझे भी देखने का मन है, ये एंजल नंबर होता क्या है? ठीक है, तो एंजल सोच रहे हो, एंजल नंबर से स्टार्टिंग हुई है हमारी। ठीक है, एंजल नंबर, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स, इन चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, ठीक है? एंड और मैंने धीरे-धीरे खुद से ऑनलाइन मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं, मॉर्निंग का मेडिटेशन होता था 10 मिनट, बस 10 मिनट का, ठीक है? एंड वो कुछ हफ्तों तक कंटिन्यू हुआ एंड देन आई वाज़ डूइंग एन इंटर्नशिप एज़ वेल बिकॉज़ बाहर जाने के लिए क सीवी में कुछ दिखाना भी होता है। तो हाँ, तो फिर मैंने स्टार्ट किया, ठीक है? ये सब चीज़ें, और धीरे-धीरे ना मेरे अंदर हल्का-हल्का सा तो एक विश्वास आने लगा, एक छोटा-सा फ़ेथ कि हाँ, कुछ तो है जो मुझसे बड़ा है, कुछ तो है जो इस दुनिया को सँभाल रहा है एंड शायद वही है जो मुझे आगे भी सँभालेगा, ठीक है? बिकॉज़ इट्स लाइक बिलीव इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड स्टफ लाइक दैट, ओके? एंड फिर ऐसा हुआ कि मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अपना एप्लीकेशन डाला था और मुझे ना उस टाइम पे रोम की एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है सेपियंसा, मुझे उसमें एडमिशन चाहिए था। भले ही वहाँ पे मेरा कोर्स नहीं था जो मुझे चाहिए था, एंड फ्रैंकली मुझे जेनेटिक्स पढ़ना था, ठीक है? जेनेटिक्स, बिकॉज मुझे जेनेटिक्स में इंटरेस्ट था, ठीक है? लेकिन जो कोर्स मुझे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कोर्स इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ज़्यादा
ह्यूमन जेनेटिक्स में इंटरेस्ट था, एंड डिजीजेस में ज़्यादा, मतलब वैसा इंटरेस्ट ज़्यादा था, मॉलिक्यूलर नहीं। और जो रोम में था जेनेटिक्स का कोर्स, वो मॉलिक्यूलर वाला था, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया था एप्लीकेशन। और मुझे उनका रिप्लाई आता है कि सॉरी, वी हैव टू रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, बिकॉज जो आपकी बैचलर्स डिग्री है वो सिर्फ 3 साल की, एंड वी वांट अ 4 ईयर डिग्री। एंड दैट टाइम आई वॉज शैटर्ड। आई वॉज लाइक, बिकॉज मैंने एक और यूनिवर्सिटी में डाला था, लेकिन मेरे को तो रोम जाना था ना। आई वॉज लाइक, ओह, मैं क्या करूँगी आगे, लाइक कैसे। I cried a lot that day, okay? I cried a lot, okay? And I was like, अब यहाँ से भी रिजेक्शन आ गया, अब एक ही में मैंने डाला है, क्या होगा मेरा, नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं पता है, ठीक है। एंड आई क्राइड अ लॉट। एंड उसके बाद ना मैं ना लाइफ से बड़ी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि एंजल नंबर में विश्वास कर रही थी, ठीक है। हाँ, नाउ आई लाफ एट इट, बट एटलीस्ट आई स्टार्टेड समवेयर, ओके। सो उसमें ना एक एंजल नंबर था, आई डोंट नो विच वन इट वाज। उस टाइम पे कुछ उसका ना ऐसे हम मीनिंग था कि, अब मीनिंग तो कोई भी कुछ भी बना देता है, वो तो बात है, लेकिन उस टाइप की अमृता बिलीव करती थी, और उसमें बार बार बोलता कि लुक फॉर योर लाइफ पर्पस, लुक फॉर योर लाइफ पर्पस। अब मैं ऐसे परेशान कि भाई मेरे को तो आगे का पता ही नहीं कि करना क्या है लाइफ में। आई रियली डिडंट न्यू कि मेरे को मेरी लाइफ में क्या करना है, ठीक है। आई हैड नो आइडिया, एंड आई वाज लाइक, व्हाट इज दिस पर्पस ऑफ लाइफ। मेरे को तो पता ही नहीं है यार, ये लाइफ का कोई पर्पस वर्पस भी है या क्या। चल, अब हम तो अब तक जैसे चल रहा है चल रहे थे ना, ऐसा पर्पस तो हमको कुछ समझ नहीं आता था। हम तो जो बचपन से ऐसे कि हाँ चलो 12th तक पढ़ना है, बैचलर्स करना है, अब अब क्या, नाउ व्हाट, सडनली लाइफ इज हैपनिंग नाउ, सडनली आई एम एन अडल्ट एंड आई नीड टू टेक डिसीजंस, ऐसा करके था, ठीक है। सो आई वॉज थिंकिंग कि अब क्या होगा। आई क्राइड अ लॉट दैट डे, और ये पर्पस 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 बहुत आ रहा था, ठीक है। एंड मेरे पापा जो थे वो शिव जी को और माता को बहुत ज़्यादा, ही यूज टू, मतलब वर्शिप अ लॉट। एंड मैंने देखा शिव जी की, हमारे ना एक मंदिर में एक पेंटिंग थी, और मेरे फ़ोन में अचानक से शिव जी की एक रील आई, ठीक है। मैंने उस पेंटिंग को भी देखा अपने घर में, और मैंने बस बोल दिया, यार आप ही बता दो मेरे को, मेरा क्या पर्पस है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, प्लीज़ 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 मुझे बताओ। और ये बोलते बोलते मैं रोने लगी। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों रो गई, कि क्यों मैं रो गई ऐसे। बस एक रील आई मेरे सामने और एक फ़ोटो दिखी, एंड मैं बस रो गई। एंड उसके बाद अभी भी मुझे रोना आ रहा है। ओह माय गॉड, अभी भी मुझे रोना आ रहा है। उसके बाद मुझे मेरे गुरुदेव की एक वीडियो, मतलब अभी मैं गुरुदेव बोल रही हूँ। मुझे एक वीडियो दिखी यूट्यूब पे अचानक से, ठीक है। और मेरा ऐसे इंडियन स्पिरिचुअलिटी से, तंत्र से या किसी भी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। मैंने आज तक वैसा कुछ देखा नहीं था, ठीक है। अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आई आदि सुयश की, एंड वो वीडियो थी माँ त्रिपुर सुंदरी के ऊपर। एंड उसमें था कि अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो तो ये, नो, मे बी आपका लास्ट जन्म है, या ये माता ने आपको भेजा है, लाइक समथिंग लाइक दैट। एंड इट वाज नॉट समथिंग नहीं लाइक ढकोसला कर रहे हैं या कुछ बकवास बता रहे हैं कि हाँ ये पूजा कर लो तुम्हारा सारे काम सिद्ध, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पता नहीं क्यों उस वीडियो को क्लिक किया, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने क्यों ऐसा किया, पर मैंने उस वीडियो को क्लिक किया। एंड वो वीडियो 35 मिनट्स की या कुछ अच्छे खासे टाइम की थी, ठीक है। ऐसे भी नहीं 5 मिनट की वीडियो है बस चल गई, लंबी अच्छी खासी वीडियो है, ठीक है। और उसको निकले हुए, उस वीडियो को लाइव हुए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया था उस टाइम पे। एंड वो वीडियो मेरे सामने आई, एंड मैंने उस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखा। एंड उस वीडियो में जो उन्होंने बताया है कि लाइफ का कोई, लाइफ को हम इतना सीरियसली ले लेते हैं, इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि हम पर्पस को ढूंढने लग जाते हैं कि नहीं मेरा कुछ तो पर्पस होगा। लेकिन उन्होंने उसमें बताया कि माँ ललिता जो है वो
मतलब मैं उतने से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी, आप वो वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगी, आप देखना। लेकिन वो वीडियो में उन्होंने ना हमें साधना बताई, हमें बताया कि जिसको हम अपना वास्तविक स्वयं मानते हैं, इस बॉडी को, इस माइंड को, इस पहचान को, कि हाँ अमृता ऐसे करके, उन्होंने उन्होंने उस वीडियो में बताया कि नहीं, ये तुम्हारी सरफेस लेवल पहचान है, लेकिन तुम इससे कहीं ऊपर हो। उन्होंने बताया कि हम कॉन्शियसनेस हैं, हम ऐसा नहीं है कि मैं भगवान की बच्ची हूँ और भगवान मेरे पापा है, ये सब नहीं। बोले कि तुम ही हो, और सिर्फ मैं नहीं, ऐसा नहीं है। इस बोले कि इस दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करता है, जो कुछ भी है, चाहे वो ये बुक हो, चाहे वो ये हेडफोन हो, चाहे वो ये इंसान हो, कुछ भी हो, हर कुछ वही है। एंड ये काफ़ी फैसिनेटिंग था मेरे लिए। और उन्होंने फिर साधना भी बताई कि अच्छा ये साधना करनी है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या आया, क्या नहीं आया। मैंने किस विश्वास के साथ, क्योंकि आज तक भगवान के साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, ठीक है। और मैंने उनके बारे में पढ़ा था, आदि सुयश के बारे में, कि ही इज़ अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। एंड उन्होंने बताया था कि उनको जब कोई गुरु नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने शिव को बोला कि आप ही मेरे गुरु बन जाओ। और ऐसा होता है कि अगर आपके गुरु नहीं है तो आप शिव को गुरु बना सकते हो। और उन्होंने बोला ऐसा, ठीक है। और मैंने उनके ऊपर बहुत रिसर्च की, ठीक है, कि वो है कौन, कौन है ये इंसान अचानक से मेरी फीड पे आके मुझे इतना कंफर्ट करने के। लेकिन ही कंफर्टेड मी अ लॉट दैट डे, ओके। और फिर वो वीडियो मैंने देखी, ठीक है। एंड उनमें उसमें जो भी साधना बताई गई थी, आई वॉन्टेड टू डू दैट। मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैंने सुना था कि कुंडलिनी डरावनी होती है एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि मैंने सदगुरु की वीडियो देखी थी। कैन यू इमेजिन, उनकी रील कोई देखी थी कि उसे बोल रहे कि इफ़ यू एक्टिवेट दिस चक्रा योर थ्रोट माइट गेट कुछ कुछ उन्होंने ऐसा बोला था कि अकेले नहीं करना होता है, गुरु को करना होता है, ये गुरु होना चाहिए, ऐसे करके। अब मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ है नहीं, अगर कुछ गलती उल्टी फुल्टी होगी तो मैं क्या करूँगी। एंड अगले दिन मैं शिव मंदिर गई। एंड मैंने स्टार्ट उनको बोला कि हाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे को नहीं पता, आप देख लो, ठीक है। एंड मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। और फिर मुझे ना सिएना के लिए, जहाँ मैं अभी हूँ, वहाँ के लिए एक्सेप्टेंस आ गया। और मुझे ये बायोटेक्नोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस कोर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन मेरे को बस इतना पता था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर कोई कोर्स है, एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है तो कर सकती हूँ ये। एंड मैंने इस कोर्स के बारे में फिर पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने बोला हाँ इंटरेस्टिंग तो है, अच्छा तो लग रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है। एंड मेरा मन हो गया था कि चलो अभी कहीं से तो एक्सेप्टेंस आ गया है, आगे का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एंड वीज़ा प्रोसेस में भी मुझे बहुत दिक्कत आई, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, मेरे आई डोंट हैव अ फादर, मतलब आई हैव अ फादर, ओके, आई हैव अ फादर, ओके, बट ही इज़ नो मोर अलाइव, राइट। सो मेरे कोई स्पॉन्सर नहीं थे, कोई नहीं था, ठीक है। मेरी सिस्टर थी, लेकिन इटालियन वीज़ा के लिए आप सिस्टर को स्पॉन्सर नहीं दिखा सकते हो, देन टेकिंग अ लोन एंड ऑल ऑफ दैट। एंड ये प्रोसेस ना बहुत ही अनसर्टेन होता है, सबको वीज़ा नहीं मिलता है, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है मिलने के लिए, ठीक है। एंड किसी विश्वास के कारण तो मैं चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे लगा था कि मेरा नहीं हो पाएगा, सब लोग चले गए हैं ऑलरेडी, टाइम इतना हो गया है, अब मैं क्या ही जाके करूँगी। बट मैंने अप्लाई किया। मेरे वीज़ा एप्लीकेशन का भी प्रोसेस ऐसा था ना कि मैं जब गई एक बार तो उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं आप ये सिस्टर को नहीं दिखा सकते, ठीक है। फिर मैंने बहुत मेल्स किए एम्बेसी को, इटालियन एम्बेसी जो इंडिया में है उसको, इन बैंगलोर की एम्बेसी को, साथ में रखते रखते। एंड उन्होंने एक दिन मेरे मेल पर रिस्पॉन्ड किया और बोला कि आपको हम बुला रहे हैं, आप आ जाओ, लेकिन हम आपको बोल देते हैं कि आपकी सिस्टर स्पॉन्सर नहीं हो सकती। तो मैंने बस लोन को एज ए दिखाया कि हाँ मेरे पास एक लोन है, और मैंने बस उसको दिखाया, ठीक है। और फिर मैं गई और मैंने इंटरव्यू दिया।
एंड विदिन 7, और मैं उसके बाद मैं हनुमान जी के मंदिर गई थी। इट वाज़ नॉट प्लान्ड एट ऑल। मेरे दोस्त ने बोला कि तुम, मेरा बर्थडे है, तुम आना चाहती हो मंदिर मेरे साथ? मैंने बोला हाँ चलो चल लेते हैं। मैं हनुमान जी के मंदिर गई, और वो मंदिर का नाम है कार्य सिद्ध करने वाला मंदिर, ठीक है। और उनका हनुमान जी का एक लम्हा मंत्र देते हैं, और तुमको बोलते हैं कि तुम इतने दिन तक आओ और परिक्रमा करो और ये सब करो, और कुछ नारियल चढ़ाने वाला होता है। लेकिन वो सब प्रोसेस मैंने नहीं किया था, मैं बस वहाँ गई थी, मैंने उनको मत्था टेका, कुछ ऐसा किया नहीं। और मैं वहाँ से आई और अगले दिन मेरा वीज़ा आ गया। मुझे नहीं पता कि हनुमान जी ने ही किया, मैं खुद पे तो नहीं लेती हूँ, क्योंकि 7 डेज़ में बैंगलोर एम्बेसी उस ईयर में नई नई खुली थी, जिस ईयर में मैं आई थी, 2024 की बात है। नई एम्बेसी खुली थी। वो जुलाई का, जिन्होंने जुलाई में एप्लीकेशन दिया था उनको अक्टूबर में जाके रिजेक्शन दे रहे थे। और भाई मैंने नवंबर में डाला और विदिन 7 डेज़ मुझे अप्रूव कर दिया वीज़ा। अब मेरे दिल में थोड़ी धक धक हो रही थी कि वीज़ा आ गया है, नाउ दिस इज़ गेटिंग रियल, ओके, नाउ दिस इज़ गेटिंग रियल। मैं कभी अकेले नहीं रही हूँ भाई, मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मैं कभी अकेले नहीं रही थी, हूँ नहीं थी, ऐसी लड़की थी। मतलब खुद खुद एक दुकान में जाके कुछ सामान लेने में मुझे थोड़ा सा ये होता था कि यार मैं, छोड़ो ना, कोई और चला जाएगा, कोई और कर देगा। मतलब बहुत डिपेंडेंट इंसान थी, ठीक है, दूसरों पे बहुत डिपेंड करती थी। एंड मेरे को याद है, ये बड़ी पर्सनल बात है, एंड आई रिमेम्बर कि जब जब मेरे पापा, I think he was like when I moved to Bangalore after 4 months he passed away. Okay, but within those 4 months, I think I remember once he told me कि तुम ना बहुत डिपेंडेंट हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। उन्होंने बस एक बार ही बोला था, ठीक है। एंड जब उनकी डेथ हुई थी ना, तब मेरे दिमाग में ये बात फिट हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। एंड उन्होंने एक बार तो मुझे ये बोला है कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ। एंड आई डोंट नो व्हाट, बट कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, कि नॉट जस्ट इंडिपेंडेंस कि मैं कमा रही हूँ, ये हूँ। इंडिपेंडेंस उन सारी आइडेंटिफिकेशन से जिसको मैंने अपना स्वयं मान लिया है, उन सब से फ्रीडम, फुल लिबरेशन, ये तंत्र का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, तो अब मेरे अंदर था कि मैं, एक्सेप्टेंस तो आ गया, चीज़ें भी हो गई, पैसे भी हैं हमारे पास। स्कॉलरशिप में रिजेक्ट हो गई थी फर्स्ट ईयर में, इट दैट वाज डिफ़िकल्ट, बट मैंने सोचा था कि इतना मेहनत किया है तो जाना ही चाहिए। मेरी सिस्टर से ही बोला कि हमने इतना मेहनत किया है तो वी शुड गो। अदरवाइज़ मेरे को थोड़ा लग रहा था कि बिना स्कॉलरशिप के कैसे होगा, लेकिन चलो हम चले गए, ठीक है। अब मेरे को लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी एक फॉरेन कंट्री में, हाउ विल आई लिव, ओके। एंड फिर यहाँ आके भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। सो दिस इन दिस पार्ट आई जस्ट वांटेड टू से कि हमें ना बहुत बार अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, और हम बहुत बार सोचते हैं ना कि चीज़ें हमारे हिसाब से हो जाए, जो मैं चाहती हूँ वही हो। और हम डरते बहुत हैं अगर कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है तो। लेकिन फेथ एंड सरेंडर जो होता है ना, वो कोई कमज़ोर इंसान नहीं कर सकता है, किसी चीज़ से विश्वास करना। क्योंकि विश्वास करना मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम करना बंद कर देते हो। विश्वास करना ये है कि मैं अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से वो सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। बट मुझे पता है कि जो आउटकम है वो मेरे हाथ में नहीं है। और तब आपके अंदर एक विश्वास आता है कि जो है सो है, लेट मी गो विद द फ्लो। और ये ना, जब आपके हिसाब से सब चीज़ें हो रही थी तब फ्लो बहुत ईजी होता है लाना लाइफ में। लेकिन जब आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ रहे होते हो, और तभी पे आप बोलते हो कि लेट मी जस्ट ट्रस्ट इन सम हायर पावर एंड लेट मी जस्ट फ्लो। आई थिंक वो कोई कमज़ोर इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ चाहिए होती है। एंड इस पार्ट में बस मैं आपको इतना बताना चाह रही थी कि कैसे एक लड़की जो खुद के लिए स्टैंड तक नहीं ले सकती थी, हु वॉज लाइक
सो वीक एंड सो स्केर्ड ऑफ थिंग्स, ओके। जिसके खुद के पापा ने उसको बोल दिया कि यू नीड टू बिकम इंडिपेंडेंट। कैसे वो लड़की इंडिया से इटली आई, एंड इटली आने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस कैरेक्टर स्टोरी बिकॉज आई थिंक there might be many more Amritas out there who would benefit from listening to this story, who would get courage to take a step.